बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-हक़ का तर्जुमा और फजीलत। वाक़या मुकम्मल सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तर्जुमा: अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए जिसने सब कुछ पैदा किया। उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब बड़ा करम करने वाला है जिसने कलम के जरिए तालीम दी। इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। खबरदार इंसान ही है जो सरकशी कर रहा है इसलिए कि उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया। यकीनन सबको आपके परवरदिगार की तरफ लौट जाना है। आपने उसको देखा जो रोकता है एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ता है। भला बताइए अगर वो हिदायत पर होता या तकवा की बात कहता। भला बताइए अगर उसको झुटलाया और मुंह मोड़ा। उसने नहीं जाना कि अल्लाह उसको देख रहा है। खबरदार अगर वो बाज न आए हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे। वो पेशानी जो झूठी है गुनहगार है। वो अपने हम नसीनों को भी बुला ले। हम दोजख के फरिश्तों को बुला लेंगे। उसकी बातों में मत आइए और सजदे कीजिए और करीब होते जाइए। ये सूरह कब नाजिल हुई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई को पसंद करते थे, इसीलिए गारे हिरा में जाकर कई कई दिनों तक अल्लाह ताला के बारे में गौर व फिक्र किया करते थे। गारे हिरा काबा शरीफ से 2 मील दूर पर एक गुफा है। एक दिन उसी गार में आप मौजूद थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा, पढ़िए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, यानी मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, पढ़ नहीं सकता। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने सीने से लगाकर भींचा, फिर दोबारा आप से पढ़ने को कहा। आपने फिर वही जवाब दिया। फिर तीसरी बार आपने पढ़ने को कहा तो फिर आपने वही जवाब दिया। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, और इस सूरे की शुरुआत 5 ही आयतें हैं। नंबर 1, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए जिसने सब कुछ पैदा किया। नंबर 2, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। नंबर 3, पढ़िए और आपका रब बड़ा करम करने वाला है। नंबर 4, जिसने कलम के जरिए तालीम दी। नंबर 5, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये वो 5 आयतें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, और इन आयतों में कई चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। पहली ये कि अल्लाह ताला ने पहली उतारी गई इन आयतों में पढ़ने का हुक्म दिया और उसके साथ तालीम और कलम का जिक्र किया। इससे तालीम की अहमियत मालूम होती है। दूसरी कि अपने रब के नाम से पढ़िए। इस बात से की तरफ इशारा है कि इंसान के लिए वही इल्म नफ़ा बख्श होता है जिसका रिश्ता अल्लाह ताला से जुड़ा होता है, और जिस इल्म का रिश्ता अल्लाह से जुड़ा ना हो उससे दुनिया तो कमाई जा सकती है लेकिन इंसानियत का कोई भला नहीं हो सकता। तीसरी बात यह है मालूम हुई कि हर अच्छे काम को अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। चौथी ये कि कलम की अहमियत मालूम हुई कि कलम की इल्म का सबसे बड़ा जरिया है। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं लिखना सिखाया था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने लिखना नहीं सिखाया था ताकि लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि आपने किसी किताब को पढ़कर खुद से कुरान मजीद लिख दिया, लेकिन हाँ, लिखने की हौसला अफजाई फरमाई। कुरान मजीद में जो कुछ भी अल्लाह की जानिब से नाजिल होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से लिखवा लिया करते थे। अल्लाह ताला ने अपने रब को खुद अपनी तरफ से वो इल्म अता फरमाया जिससे दुनिया क़यामत तक फ़ायदा उठाती रहेगी। बाकी सूरतें यानी 6 से लेकर आखिर तक अबू जहल के बारे में नाजिल हुईं। वो अबू जहल जो शुरू से ही इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन था। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ रहे थे कि अबू जहल वहाँ से गुजरा। तो उसने कहा, अय मोहम्मद,
کیا میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ تو اللہ کے رسول نے بھی جواب دیا۔ پھر ابو جہل نے کہا، تم مجھے کس بات سے دھمکاتے ہو؟ اس وادی میں سب سے بڑی سینا میری ہے۔ تبھی سے ارشاد ہوا کہ وہ اپنے پروردگار کو بلا لیں، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ایسے ہی سچے واقعہ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلے سچے واقعے کے ساتھ۔